कुछ नहीं, सारे फर्क क्या पड़ता है? क्यों दुश्मनों को चुप करो? क्यों दुश्मनों के मुंह बंद करो? क्यों दुश्मनों की बात से बंद करो? बस अपने सत्य का ऐसा कवच पहन लो कि उनके तीर कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। बस चलते जाओ मस्त चाल से, मस्त चाल से चलते जाओ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये शक्तियां जैन दर्शन की जिसने समझ ली, और आज हम चाहे आपको अभिषेक के माध्यम से हो चाहे प्रश्नों के, मैं अपने भक्तों को यही संदेशा दे रहा हूं, तुम इतने मजबूत बनो, कोई तुम्हें डिगा नहीं पाए। दुश्मनों की चिंता मत करो, परिस्थितियों की चिंता मत करो, अशुभ कर्मों की चिंता मत करो। बस तुम अपना धर्म, तुम अपना सिद्धांत मजबूत रखना, कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ता। यही मैं मंदिरों में श्रावकों को, आप लोगों को, दुनिया को उसको उपकारी बनाओ जो तुम्हारे काम नहीं आता हो। वे देवता तुम्हारे काम आएंगे, ब्लैकमेलिंग करेंगे, हमारा भगवान तुम्हारे काम नहीं आएगा। बस इसको सिद्ध कर लो, तुम्हारे सारे काम सिद्ध जाएंगे, क्योंकि ये किसी के काम नहीं आता। वो दरवाजा चाहिए जहां कुछ नहीं मिलता। जिनेंद्र भगवान दुनिया का एक ऐसा भगवान है, सारे दुनिया के भगवान भक्तों के काम आते हैं। मां जगत में एक जिनेंद्र देव है जो किसी के काम नहीं आता, और जो किसी के काम नहीं आता है बस उसी के चरण पकड़ लेना, दुनिया तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हें वो मिल गया जो किसी के काम नहीं आता। भगवान हाथ पे हाथ रखे बैठे, कोई स्पष्ट कर दिया, मैं तुझे देखूंगा नहीं, तू मरता है तो मर, तू रोता है तो मैं देखूंगा ही नहीं। बस वही नियम ले लेना, जो ये कहे तू मरता है तो मर, मैं तुझे देखूंगा नहीं, बस नियम लेना, अब मरूंगा तो यहीं, मरूंगा तो। बोले यहाँ क्यों मरना चाहते हो? बोले इसने कह दिया ना, तू मरता तो मर जा, मैं देखूंगा नहीं। मैं उसी के चरणों में मरना चाहता हूं जो किसी को देखता ही नहीं है। मैं उसी के लिए समर्पित होना चाहता हूं जो मेरे किसी काम नहीं आएगा। संकल्प किया है दिगंबर जैन देव ने, मैं कभी किसी का कोई काम नहीं करूंगा। बस नीति कहती है, पूज्यवर शांति सागर महाराज ने पंडितों से कहा, बस मेरे पास वह भगवान है जो किसी के काम नहीं आता। महाभारत में श्री कृष्ण ने यही तो कहा, सब कुछ तो दुर्योधन ले गया, सब कुछ दुर्योधन के पक्ष में था। दो चीजें थी, एक और श्री कृष्ण अकेले थे और एक और पूरी, तो सारा माल कौन ले गया? अब क्या बचा था? तो सब लोग कह रहे अरे बेचारा रामजन क्या करेगा, अकेला बचा। श्री कृष्ण अकेले बचे, क्या काम के हैं? और दुर्योधन के पास क्या नहीं था बोलो? सारी जागीर किसके पास थी? सत्ता किसके पास थी? राजा किसके पास था? ताश्री, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, यानी संसार का सब कुछ किसके पास था? श्री कृष्ण के पास तो अकेले थे। अर्जुन के पास तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सेना भी नहीं थी, कुछ नहीं था। वाह, धन्य है अर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तेरा भाग खराब है, तेरा भाग खराब है। अब तू क्या करेगा मुझे ले जा करके? मैं निहत्था हूं, मैं शस्त्र उठाऊंगा नहीं, मैं कोई सेना मेरे पास है नहीं, मैं ओनली वन पीस हूं।
अकेले का तू क्या करेगा बोल। सारी सेना ले गया वो, अक्षौणी सेना पूरी, और कानून उसके पास, धर्म तो पिताश्री उसके पास, ताजश्री उसके पास हैं। क्या ताजश्री के सामने तू टिक पाएगा? क्या गुरु द्रोणाचार्य के सामने तू टिक पाएगा? क्या कर रहा है तू? हथियार डाल दे, वो वनवास में चला जा। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं आपका सखा हूं, लेकिन धर्मराज का भाई हूं, पांडु पुत्र हूं। यदि आप पहले मौका देते तो भी मैं वह नहीं मांगता जो अर्जुन दुर्योधन ने मांगा। यदि पहले मौका मिलता तो भी मैं यही कहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अकेले निहत्ते श्री कृष्ण चाहिए। उस समय भी मैं छोड़ देता सब कुछ। एक पलड़े पर पूरा राज वैभव, सेना, शस्त्र, सुदर्शन चक्र सब रखा हुआ है, एक तरफ अकेले श्री कृष्ण। यदि आप पहले मौका देते तब भी मैं आपको मांगता, वो सारा दुर्योधन को दे देता। अब तो मांगने की जरूरत ही नहीं है, जो बचा वो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ओहो, मोटिवेशन बहुत बार मैं प्रवचनों में इसको कहता हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, आपसे नहीं चाहिए। दुर्योधन और अर्जुन में यही अंतर था। दुर्योधन कहता है मुझे आप नहीं चाहिए, आपसे चाहिए, और कृष्ण अर्जुन कहते हैं मुझे आपसे नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए।